आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले बिहार बोर्ड कक्षा 8 प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से पिछले वीडियो में जो है 5 तक बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देखिए। ठीक है, क्लास 8 मैथ के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 6 में दिया गया है 40 घोड़े 1 क्विंटल चने को 7 दिन में खाते हैं, यानी कि 40 घोड़ा है जो कि 1 कुंटल चने को कितने दिन में खाता है? 7 दिनों में। तो कितने घोड़े उतने ही चने का मतलब 1 कुंटल ही चने को 28 दिन में खाएगा। 40 घोड़ा 1 कुंटल चने को 7 दिन में खाता है, तो कितने घोड़े उतने ही चने को 28 दिनों में खा जाएगा, तो उसको निकालना है। ठीक है, तो चलिए कॉपी पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया अध्याय हो गया आपका 11, उसका प्रश्नावली 11.2 और वर्ग हो गया 8। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है घोड़ों की संख्या हमको मान लेना है। तो देखिए आपको लिखना होगा माना कि घोड़ों की संख्या को आप क्या करिए x मान लीजिए। ठीक है, तो x मान लिए। उसके बाद दिनों की संख्या यानी कि कितने दिन में वो चना खाएगा। ठीक है, दिनों की संख्या को y मान लीजिए और यहाँ पे एक तालिका बना देते हैं जो पिछले क्वेश्चन से बनाते आ रहे हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे x मान लिए और y मान लिए। अब देखिए 40 घोड़ा 1 कुंटल चने को 7 दिन में, यानी कि x1 बराबर 40 घोड़ा और y1 बराबर कितने दिनों में? 7 दिनों में खाता है। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि x2 और y2। तो x2 कितना है? तो x2 तो हमको दिया नहीं, कितने दिनों में खाएगा वो हमको तो कितने दिनों में उतना ही चने को 28 दिनों में खा जाएगी। तो 28 दिनों, तो यहाँ पे दिन की संख्या 28 दिया तो 28 लिख दीजिए। कितने घोड़े खाएगा तो वो आपको निकालना है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आपको बताए थे कि यहाँ पे x1 गुना y1 बराबर x2 गुना y2 लिखेंगे। x1 कितना है? तो 40 गुना 7 बराबर x2 तो नहीं है मालूम, तो x2 गुना y2 कितना है? तो 28 है, तो 28 लिखेंगे। अब इसको देखिए यहाँ पे 40 गुना 7 बटा में 28 लिखेंगे बराबर x2 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे 7 चौक 28, 4 से काटेंगे तो 10 मरते में ये कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x2 बराबर 10, यानी कि 10 क्या निकला? 10 घोड़ा। 10 घोड़ा जो है 28 दिनों में जो है 1 कुंटल चना खा जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या भराएगा? x2 बराबर 10 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री है। एक छात्रावास है जिसमें 300 छात्रों के लिए जो है 15 दिनों की राशन सामग्री है। यदि वह अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाते हैं, यानी कि छुट्टी के कारण जो है 300 छात्रों में से क्या किया? 200 छात्रों जो है बाहर चले गए, तो वह सामग्री कितने दिनों के लिए चलेगा। ठीक है, तो उसको निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो है छात्रों की संख्या को मानना होगा। तो छात्रों की संख्या को चलिए यहाँ पे हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि छात्रों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? तो छात्रों की संख्या बराबर x एवं दिनों की संख्या। तो दिनों की संख्या को क्या करेंगे? यहाँ पे y मान लेंगे। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार चलेंगे। तो प्रश्नानुसार पहले एक तालिका बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए तालिका में यहाँ पे हम लिख देते हैं x और y। उसके बाद x1 बराबर कितना है? शुरू में जो है छात्रावास में कितने छात्र हैं? तो 300, तो यहाँ पे हम 300 लिखेंगे। उसके बाद y1 बराबर कितना हो जाएगा? तो y1 बराबर जो है 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री है, तो 15 दिन हो जाएगा। उसके बाद बोला है यदि यह अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे
300 छात्र तो पहले से है और इसमें से जो है 200 छात्र अवकाश के दिनों में बाहर चले जाते हैं, तो बच कितना गया, तो 100 छात्र बच गया। तो यहाँ पे आपको x2 बराबर जो है 100 ही देना है, ना कि 300 देना है। ठीक है, ये बात आपको समझना है, क्योंकि 200 छात्र जो है छुट्टी के दिनों में बाहर चले जाते हैं। बाहर चले गए तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी, तो कितने दिनों तक यह सामग्री चलेगी ये आपको निकालना है। तो देखिए ये जो है y2 आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको लिखना है x1 गुना y1 बराबर x2 गुना y2 हो जाएगा। x1 है कितना, तो 300 गुना y1 कितना है, तो 15 बराबर x2 आपको कितना है, 100 दिया गया है। तो 100 गुना y2 आपको निकालना है, तो इसको लिख देंगे। देखिए 300 गुना 15 और बटा में इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो भाग में कितना हो जाएगा, 100। 2 को 0 से 2 को 0 कट जाएगा, बराबर y2 इधर बच जाएगा। ठीक है, तब देखिए इसको 3 से गुना करेंगे 15 में, तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 45 बराबर y2, या फिर आप इसको सीधा करके लिख सकते हो y2 बराबर 45। तो यहाँ पे क्या भराएगा, 45 दिन। तो यहाँ पे आप यहाँ पे y2 की जगह पर 45 लिख सकते हैं। उसके बाद चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 8 नंबर। एक छावनी में 700 सैनिकों के लिए 25 दिनों की पर्याप्त खाद्य सामग्री है। 700 सैनिकों के लिए 25 दिन के लिए खाद्य सामग्री है, किंतु कुछ और सैनिक आ जाने के कारण वह खाद्य सामग्री केवल 20 दिनों में समाप्त हो जाती है। बताइए कि बाद में इस छावनी में कितने और सैनिक आए, यानी कि पहले तो 700 सैनिक था, 700 सैनिक के लिए तो 25 दिन के लिए सामग्री है, लेकिन 20 यहाँ पे 20 दिन के बाद, यानी कि 5 दिन बचले था कि 20 दिन के बाद जो है कुछ और जो है सैनिक आ गया छावनी में। ठीक है, तो वो जो है ये राशन जो 5 दिन के बचा हुआ था, तो वो कितना दिन चलेगा वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे माना कि सैनिकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, एवं दिनों की संख्या बराबर जो है y हो जाएगा। प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार तो तालिका यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे तालिका में आप लोग को बता देते हैं x और y। मान लिए अब देखिए यहाँ पे x1 बराबर कितना हो जाएगा, 700 सैनिक है, तो x1 बराबर 700 और y1 बराबर जो है 700 सैनिकों के लिए 25 दिनों के लिए भोजन सामग्री, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। उसका x2 और y2, तो यहाँ पे पर्याप्त 25 दिनों के लिए खाद्य सामग्री है, किंतु कुछ और सैनिकों के आ जाने के कारण वह खाद्य सामग्री केवल 20 दिन चला। कुछ और सैनिक आ गया तो वो खाद्य सामग्री जो कितना दिन चला, तो 20 दिन। तो दिन की संख्या तो y माने है, तो यहाँ पे 20 दिन चला तो y हो जाएगा। तो आपको कह रहा है 20 दिन में ही समाप्त हो जाती है। तो बताइए कि बाद में छावनी में जो कितने सैनिक आए, सैनिक जो बाद में कितने आए वो आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको x2 बराबर वाट x2 निकालना है। तो चलिए इधर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए x1 गुना y1 बराबर x2 गुना y2। अब देखिए x1 कितना है, तो x1 तो 700 है, 700 गुना y1 कितना है, तो y1 25 है, बराबर x2 कितना है, तो x2 आपको निकालना है। x2 गुना y2 कितना है, 20 है, तो 20 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 700 गुना 25 और बटा में 20 बराबर x2। अब इसको काटेंगे तो देखिए 0 से 0, 35 दूना के 70, 35 मरते में, तो यहाँ पे 35 गुना 25 बराबर x2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x2 बराबर कितना चाहिए, दोनों के गुना करेंगे 35 और 25 को, तो आपको हो जाएगा 35 और 25 के गुना करेंगे तो हम यहाँ पे गुना करके रखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं 875। ठीक है, 875 हो जाएगा। x2 बराबर 875, लेकिन 875 आया थोड़ी, पहले से तो 700 ही था ही। तो देखिए 700 पहले से था, अब जा कर के 875 हो गया।
तो 875 में से 700 जो पहले से था उसको घटा दीजिए, तो अब इसको कितना बचेगा, तो 175 यानी कि 175 सैनिक जो है बाद में फिर आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 की जगह पर 175, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक व्यक्ति प्रतिदिन किसी पुस्तक के 8 पृष्ठों को पढ़कर उसे 15 दिनों में पूरा पढ़ जाता है। पृष्ठों को पढ़कर उसे 15 दिनों में पूरा पढ़ लेता है। यदि वह प्रतिदिन 12 पृष्ठ को पढ़े तो पूरा पुस्तक को वह कितने दिनों में पढ़ लेगा, वो आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, माना कि पृष्ठों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x, और दिनों की संख्या बराबर y हो जाएगा। उसका प्रश्नानुसार चलेंगे तो प्रश्नानुसार तालिका यहाँ पे बना देते हैं। अब देखिए तालिका में यहाँ पे x, यहाँ पे y लिखेंगे। अब x1 y1, तो देखिए कितना था, एक व्यक्ति के लिए किसी पुस्तक को 8 पृष्ठों को पढ़ने के लिए 15 दिन समय था। तो 8 पृष्ठ को पढ़ने के लिए 15 दिन के समय था। तो x2 और y2 पढ़ लेता है। यदि वह प्रतिदिन 12 पृष्ठ पढ़े, प्रतिदिन जो है 12 पृष्ठ पढ़े, तो ये दिया है, x2 दिया है, तो y2 आपको ज्ञात करना है। तो कितने दिनों में वह जो है पूरा पुस्तक पढ़ लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x1 गुना y1 बराबर x2 गुना y2 हो जाएगा। तो इसको बैठा दीजिए यहाँ पे। तो x1 कितना है, तो x1 है 8 गुना y1 15 बराबर x2 है 12 गुना y2 हो जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे तो देखिए 8 गुना 15 बटा में, ये गुना में है इधर, तो इधर आएगा तो भाग में, बटा में 12 बराबर y2। अब इसको काटेंगे तो 4 दूना के 8, 4 तिहाई के 12, 3 पचे 15, तो 5 दूना 10, तो 10 बराबर y2 हो जाएगा। या फिर y2 बराबर 10 दिन। 10 दिन में जो है 12 पृष्ठ का रोज पढ़ेगा, 10 दिन में उसको समाप्त कर देगा। तो ये 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए 10 नंबर। एक सैनिक शिविर में 105 सैनिकों के लिए 21 दिन की राशन सामग्री है, यानी कि 105 सैनिकों के लिए 21 दिन के लिए राशन सामग्री है। राशन सामग्री, यदि इस शिविर में 42 सैनिक और शामिल हो जाता है, पहले तो कितना था 105 था, और 42 सैनिक और आ जाते हो, तो यह राशन सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए माना कि सैनिकों की संख्या बराबर x और दिनों की संख्या बराबर y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले से क्या था, यहाँ पे आपको लिख देना है कि 105 सैनिक तो पहले से था और 42 सैनिक बाद में आ गया। तो कितना हो जाएगा टोटल सैनिक, तो देखिए 5 और 2 7 4 1 147 सैनिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम एक तालिका बना देते हैं। x और y, x1 y1। तो x1 पहले तो कितना था, पहले 105 था, तो 105 के लिए कितना दिन के भोजन सामग्री था, तो 21 दिनों के लिए, तो 21 दिन लिख देंगे। उसके बाद में जो आ गया तो कितना हो गया, 105 में 42 और 42 और आ गया तो 147, x2 जो हो गया 147 हो गया। तो यहाँ पे y2 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको आप चलिए निकालिए। तो यहाँ पे हम देखिए x1 गुना y1 बराबर x2 गुना y2 हो जाएगा। x1 कितना है, तो 105 गुना y1 21 बराबर x2 कितना है, 147 गुना y2 ज्ञात करना है। तो देखिए 105 गुना 21 और बाटा में इधर क्या हो जाएगा 147 बराबर y2 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो देखिए 21 सत्ते के 147, 7 से काटेंगे तो 15 मर्दे में 105 कट जाएगा। ठीक है, 15 सत्ते 105।
अब ये देखिए यहाँ पे 15 बराबर y2 हो जाएगा, 15 बराबर y2 या फिर y2 बराबर 15, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 15 भर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। आज आपका जो है 11.2 पूरा समाप्त हो गया। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।